नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। एमबीएन नेटवर्क पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। फर्जी किसानों का आंदोलन, इसकी तो बिल्कुल हवा निकल चुकी है, लेकिन अब सवाल ये है कि वापस जाएँ तो जाएँ कैसे? गुरपतवंत सिंह पन्नू इनकी जान ले लेगा, जिसने इनकी फंडिंग की हुई है। दिल्ली जाने की भी इनकी सारी योजनाएँ धरी की धरी रह गई हैं। यानी कि इनकी प्लानिंग तो है, लेकिन जाएँगे कैसे? ये फर्जी किसान, इन्होंने अपनी जो करतूतें हैं, जो इनके कारनामे हैं, उनका खुलासा खुद ही कर दिया। कैसे-कैसे सीन क्रिएट किए इन्होंने अपने सो कॉल्ड धरने और प्रदर्शन के दौरान शंभू बॉर्डर पे। अब जो समझ में आ रहा है वो ये है कि खालिस्तान प्लस आईएसआई प्लस आप, आम आदमी पार्टी प्लस कांग्रेस, उसका जो ये कॉम्बो तमाशा था, इसे किसी तरीके से चुनाव तक खींचे रखना है, कोशिशें इनकी यही हैं। लेकिन अब ये जो कोशिशें हैं ना, कमज़ोर होती जा रही हैं, क्षीण होती जा रही हैं और इसी बीच पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने इन्हें कड़ी फटकार लगाई है, ये जो सो कॉल्ड किसान हैं। और वाक़ई में ये बड़ी हैरानी वाली बात है कि हाथों में तलवार लेकर के कौन प्रोटेस्ट करता है? हमने तो आज तक देखा नहीं। बड़ी शर्म की बात है, किस तरीके से इन्होंने अपने सो कॉल्ड प्रदर्शन को, आंदोलन को डिज़ाइन किया। किसानों के आंदोलन को लेकर के दायर एक याचिका पर गुरुवार को, यानी कि 7 मार्च को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में सुनवाई होती है और इस सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने किसानों और पंजाब हरियाणा की सरकार दोनों को एक तरह से बहुत अच्छे से सुनाया। पंजाब और हरियाणा की सरकारों को तो ये कहा कि आप इस आंदोलन को कंट्रोल करने में, रोकने में विफल रहे। तो किसानों को भी उन्होंने कड़ी फटकार लगाई। अब देखिए ये भी किसी से छिपा नहीं है, ढका नहीं है कि फर्जी किसानों ने किस तरीके से खालिस्तान के झंडे लहराए। आई मीन गुब्बारे उड़ा रहे थे और झंडे ट्रैक्टरों पर लगा कर के डे 1 से ही आए थे। खालिस्तान समर्थन में नारे लगा रहे थे। यही नहीं, ये फर्जी किसान आंदोलनजीवी या इन्हें कहिए कि ये न जाने किसकी टूल किट है। शंभू बॉर्डर पर पहुँचे और वहाँ पर उन्होंने इस तरीके से अपने ट्रैक्टर, अपने जो भी वाहन लेकर के आए हुए थे, ऐसे लग रहा था जैसे इन्हें कोई जंग फ़तेह करनी हो। हाइली मॉडिफाइड पोकलेन मशीनें, ट्रैक्टर, उनको इस तरीके से तैयार किया हुआ था कि उन पे गोलीबारी का भी कोई असर ना हो। यानी कि ये क्या सोच के आए थे? इनकी सोच क्या थी? ज़ाहिर है, इन सब बातों का संज्ञान पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने लिया और लेना भी चाहिए और इसी बीच एक याचिका भी वहाँ थी। ये भी किसी से छिपा हुआ नहीं कि शंभू बॉर्डर पर कैसे किसान हवा में तलवारें लहराते रहे और फिर शुभकरण की जो मौत है, अभी तक उसका भी ये पता नहीं है कि वो कैसे हुई। मतलब वो पुलिस की गोली से हुई या जिस तरीके से ये वहाँ इन्होंने बदअमनी फैला रखी थी, आपस में कोई बात थी क्योंकि इनका मकसद यही था कि ये इसी तरीके से कुछ परिवारों के चिराग बुझ जाएँ और फिर ये किसान जो है सरकार को कोस सके। यानी कि जिस समय ये आंदोलन पर बैठे थे तभी ये बात सामने आ गई थी। किसानों के नेता बने फिरते हैं जगजीत सिंह, उनका एक वीडियो देखा था। अब आपको वो दिखाने की ज़रूरत भी नहीं है। बाय द वे ही मैं आपके साथ बात कर रही हूँ। किस तरीके से मतलब वो ये बात कह रहे हैं कि मंदिर के निर्माण के बाद मोदी का ग्राफ बहुत बढ़ गया है। उसके ग्राफ को जल्दी नीचे गिराना है। तो अभी तक ये समझ नहीं आया कि उस इंसान पर कोई कार्रवाई भी नहीं हुई है। ठीक है, आज हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट ने ये टिप्पणी की है, फटकार लगाई है। लेकिन
वो शख्स ऐसा नहीं है कि उसकी पहचान ना हो। उस पे क्या कार्रवाई हुई है? कोई नहीं जानता। मतलब उसने तो सीधे-सीधे ये बात कही और उसके बाद कई वीडियो ऐसे आए, जिसमें ये कहा जा रहा था कि आपने हमारे रास्ते रोक दिए हैं। दिल्ली जाने के लिए इनके रास्ते रोके गए थे। इनको दिल्ली में जाकर के हुड़दंग मचाने की इजाज़त तो नहीं दी जा सकती थी ना, और ना ही दी जाएगी। तो इस पर इन लोगों का ये कहना था, कुछ ऐसे भी वीडियो सामने आए, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि आपको अगर दिल्ली का रास्ता नहीं खोलना है हमारे लिए, तो हमें लाहौर चले जाएँगे, हमारे लिए वो बहुत पास पड़ रहा है। तो इनको किसने रोका है? ये चले जाएँ लाहौर, जैसे लाहौर में बाकी लोग भूखे मर रहे हैं, वैसे ये भी मरेंगे वहाँ भूखे। खैर, उन लोगों को भी चिन्हित किया गया होगा, निश्चित रूप से उन्हें चिन्हित किया गया होगा। और मतलब ये भी बड़ी शर्म की बात है, ऐसे जो सो कॉल्ड सिख हैं वहाँ, या कहिए कि फर्जी किसान हैं, उन्हें भी डूब मरना चाहिए। उन्होंने वहाँ कुछ मुस्लिम लोगों को उनकी जालीदार टोपियाँ उतार के उनको पगड़ियाँ पहना दी। अब इससे ज़्यादा शर्मनाक बात और क्या होगी? कहने को तो लोग ये कह देंगे कि सभी समुदाय, सभी वर्ग, सभी धर्म एक हैं। लेकिन ठीक है, मैं भी कहती हूँ कि ठीक है, लेकिन आप उन लोगों को आंदोलन में क्यों लेके आ रहे हैं पगड़ियाँ पहना कर के? मतलब इसका क्या मतलब हुआ? ये तो बात बिल्कुल समझ से परे है। एंड पास में ही कोई मस्जिद भी थी, वहाँ देखा कि वहाँ निहंग लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं, यानी कि फिर वो अगर नमाज़ पढ़ रहे हैं तो फिर वो कौन लोग हुए? इसीलिए मैंने कहा कि ये आईएसआई भी इसमें है शामिल, इसमें आप पार्टी भी है, आम आदमी पार्टी, क्योंकि केजरीवाल भी बुरी तरह से फँसे हुए हैं, तो वो भी सोच रहे हैं कि किसान किसी तरीके से दिल्ली की तरफ मूव कर जाएँ, तो सारी चीज़ों से ध्यान भटक जाएगा सरकार का। तो सरकार इतनी कमज़ोर नहीं है कि उसका ध्यान भटक जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये दिल्ली में एंटर ही नहीं हो पाएँगे, जो इनके प्लानिंग्स बनी हुई हैं। और पंजाब, हरियाणा और वहाँ पे खनौरी बॉर्डर पे अभी इनके थोड़े बहुत आंदोलनजीवी बैठे हुए हैं। किसान नेता बलवीर राजेवाल और दूसरे लोगों की तरफ से एक याचिका दायर की हुई थी, उसपे हाई कोर्ट ने इन्हें काफ़ी लानत-मलानत इनकी की है और कहा कि बड़े शर्म की बात है कि ये किस तरीके का प्रदर्शन कर रहे हैं। और सच तो ये है कि ऐसे आंदोलनजीवियों ने पंजाब के मुँह पर कालिख पोतने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी। लेकिन इन्हें क्या? इन्हें तो खालिस्तान की फंडिंग आ रही है ना, और इनकी जत्थेबंदियाँ उसी फंडिंग से फल-फूल रही हैं। लेकिन पता तब चल जाता है जब जत्थेबंदियों में आपस में झगड़े हो जाते हैं। मैं आपको वो दिखाना चाहती हूँ जो कोर्ट ने कहा है। कोर्ट ने ये कहा है कि गुरुवार को सुनवाई के दौरान पंजाब एवं हरियाणा सरकारों को फटकार लगाई और कहा कि इस पूरे मामले में दोनों ही राज्य अपनी ज़िम्मेदारी सही तरीके से निभाने में नाकाम रहे। कोर्ट ने ये भी कहा कि किसान शुभकरण की मौत की जाँच हाई कोर्ट की रिटायर्ड जज की अगुवाई में होगी और 3 सदस्यीय समिति बनाई जाएगी। और सुनवाई के दौरान उस समय कोर्ट के तेवर कड़े हो गए जब हरियाणा सरकार ने हाई कोर्ट को प्रोटेस्ट करते हुए कई फोटो दिखाए। और फोटो देख कर के हाई कोर्ट किसान आंदोलनकारियों पर उन्होंने जो बड़ी टिप्पणी की, कहा कि बड़े शर्म की बात है, आप लोग बच्चों को आगे कर रहे हैं, कैसे माता-पिता हैं? बच्चों की आड़ में प्रदर्शन, और वो भी हथियारों के साथ। आप लोगों को यहाँ खड़े होने तक का अधिकार नहीं। हाई कोर्ट ने प्रदर्शनकारियों को कहा, आप वहाँ कोई जंग करने जा रहे हैं, ये पंजाब का कल्चर नहीं है। आपके नेताओं को गिरफ्तार करके चेन्नई भेजा जाना चाहिए। आप लोग निर्दोष लोगों को आगे कर रहे हैं, काफ़ी शर्मनाक है ये। कोर्ट ने इसे बार-बार शर्मनाक बताया।
तो ये जो टिप्पणी है, वाक़ई में ही बहुत गंभीर है कि इनको इतनी कड़ी फटकार लगी है, लेकिन अब इनकी कलाई खुल चुकी है। इनकी प्लानिंग्स जो हैं, देखिए जो 14 तारीख को इन्हें मार्च करना है, जिसके लिए इन्होंने लुधियाना में एक बैठक भी की थी पिछले दिनों और उसमें ये इन्होंने डिसाइड किया था कि 50,000 लोग जो हैं पंजाब से आएँगे एंड 50,000 लोग बाकी देश के अन्य हिस्सों से आएँगे। लेकिन वो कैसे आएँगे? वो अपने वाहनों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो बसेस का इस्तेमाल करेंगे, वो अपनी गाड़ियों से आएँगे आई मीन अपने फ़ोर व्हीलर से आएँगे, ना कि बड़े वाहनों से। वो ट्रेन से आएँगे, लेकिन अब ये भी देखना होगा कि ये कैसे आते हैं क्योंकि जो लास्ट टाइम का अनुभव है इन आंदोलनजीवियों का, वो बहुत बुरा है। उस आंदोलन ने देश ही नहीं, विदेशों में भी थू-थू करवाई अपनी, क्योंकि उन्होंने लाल किले पे अपना धार्मिक झंडा फहरा दिया, जहाँ पर भारतीय ध्वज लहराता है। अब किस मुँह से ये दिल्ली एंटर होने की बात कर रहे हैं, दिल्ली कूच करने की बात कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि जिस तरीके से इनकी लानत-मलानत की है हाई कोर्ट ने, साफ-साफ इसमें ये कहा गया है कि दोनों राज्यों की सरकारें अपना काम करने में नाकाम रही हैं और हरियाणा सरकार ने हाई कोर्ट को किसानों के प्रदर्शन के फ़ोटो भी दिखाए। अब सवाल ये है कि ये आंदोलनजीवी, ये तो अब पता चल गया है कि किसके हाथों की कठपुतलियाँ हैं, कौन इनके कंधों का इस्तेमाल कर रहा है, कौन इनके कंधों पर बंदूक रख रहा है। हालाँकि ये भी सुना जा रहा है कि जो आंदोलनकारी हैं, उनके पासपोर्ट कैंसल कर दिए जाएँगे, जब्त कर दिए जाएँगे। तो इन लोगों की सेहत पे क्या फ़र्क पड़ेगा? इन पर कड़ी कार्रवाई करने के मूड में सरकार है, लेकिन आप भी जान रहे हैं कि इस समय चुनाव का मौसम है और उसी दौरान ये चाह रहे हैं कि हम दिल्ली पहुँचे। दिल्ली पहुँचने का इनका एकमात्र जो मकसद है, वो यही है कि वहाँ बदअमनी फैलानी, वहाँ कोई ऐसी सीन क्रिएट कर दें, जिससे सरकार को ये डिफेम करें और अब सरकार भी इनके इरादे भाग चुकी है। अब गुरुवार को जो टिप्पणी हाईकोर्ट ने की है, वो क्या कम गंभीर है कि इन्हें चेन्नई भेज देना चाहिए? आप इसका मतलब समझिए, इन लोगों को चेन्नई भेज देना चाहिए। ये बहुत मतलब गंभीर टिप्पणी है और अभी भी इनकी गुपचुप बैठकें चल रही हैं कि किसी तरीके से ये 14 तारीख को दिल्ली पहुँचे, 10 तारीख 10 तारीख को इन्होंने सब तरफ से दिल्ली पहुँचने की प्लानिंग की हुई है रामलीला ग्राउंड में। तो क्या इन्हें रामलीला ग्राउंड पहुँचने दिया जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। हालाँकि सरकार को ये सब बातें पता हैं, उनके किसानों किसानों का ये भी एक रोष है कि अपने इन्होंने एलआईयू के लोग छोड़े हुए हैं हमारे बीच में, वो हमारी सारी बातें लीक कर रहे हैं। तो भई ये तो सरकार का काम है, वो आप क्या कर रहे हैं, क्या आप साजिश कर रहे हैं? क्योंकि आप किसान नहीं हैं, आप फर्जी किसान हैं। आपको उन किसानों से कोई वास्ता नहीं है जो किसान अपने खेत में काम कर रहा है अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, अपने परिवार के लिए। आपको तो फंडिंग आ रही है, आपको तो एक-एक जो किसान वहाँ सो कॉल्ड किसान है, जो फर्जी किसान है, जो राजनीति करने के लिए आया हुआ है, उसको दिहाड़ी मिल रही है। लेकिन वो किसान मेहनत करके अपने खेत में काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है। तो दोस्तों, आपने मेरे साथ पूरा वीडियो देखा, धन्यवाद इसके लिए। मैं चाहूँगी कि आपको अगर मेरे वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं, तो आप इसके बारे में अपना कमेंट ज़रूर करें और इसे लाइक भी करें। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और आप बेल आइकन दबाना ना भूलें,
ताकि आपको मेरे नोटिफ़िकेशन सबसे पहले मिल सकें। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।